क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग अभी अभी हमारे युवा लोगों के द्वारा क्रिस्त रास्ता का प्रस्तुति वो लोग बहुत अच्छे तरीके से किए थे। कुछ चीज़ों को जैसे कलवारी पहाड़ पर हुआ होगा उसी प्रकार प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए हैं और हम लोग उसमें एक स्थान 12वां स्थान में प्रभु यीशु लगभग कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे थे, कितने घंटे टंगा हुआ था? 3 घंटे टंगा हुए थे। उस 3 घंटे के अंतराल में प्रभु यीशु कुछ बातों किए, कुछ वार्तालाप भी किए और कुछ संबोधन भी किए और उसी को इंग्लिश में कहते हैं द 7 sayings ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। उसको हम लोग हिंदी में प्रभु यीशु का क्रूस पर कहा हुआ 7 वचन। इस 7 वचन को मैं आप लोगों के सामने, जैसे मैं शुरू में बताया, वसीयत के बारे में आप लोग सुना है क्या? आप लोग बोले हाँ सुने हैं। क्या है वो? उत्तराधिकारी पत्र आप लोग का है। और प्रभु यीशु हमारे लिए 7 ऐसे वसीयत छोड़ के गए हैं। उसको देखना थोड़ा अच्छे लगेंगे। यस और नो? यस। आइए हम उसे 7 वसीयत को देखेंगे। ये 7 वसीयत में प्रभु यीशु 7 कुछ चीज़ों को देते हैं, नहीं तो कुछ चीज़ों को उनके लिए देने के लिए मांग करते हैं, नहीं तो उसके लिए जो दिया गया उसी से लिया गया है। गिवन अप, टेकन अवे इंग्लिश में कहेंगे तो उसी को त्याग दिया गया और उसको दिया गया चीज़ उनसे छीन लिया गया। ये 7 चीज़ों को हम देखेंगे। हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 23-24 और ये 23-24 में हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ईसा ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके प्रभु यीशु उनके लिए क्षमा प्रदान करते हैं। किसके लिए? जो प्रभु यीशु के साथ अत्याचार किए, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए और उनके लिए एक घोर दंड दिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु उसके लिए योग्य नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं, क्षमा मांग करते हैं अपना पिता ईश्वर से। और भी प्रभु यीशु उनसे कहते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। कानून के अनुसार, कानून जो पढ़े हैं उन लोग जानते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब कानून का अज्ञानता हमें कानून की सजा से हमें रोक नहीं सकता। जैसे आप लोग कल गाड़ी जरी से आप भैसा मुंडा बीच में बोर्ड लगा रहा है, 50 किलोमीटर दूरी में स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हो। वहाँ आप गाड़ी चला दिया 100 किलोमीटर स्पीड में, अब पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आप नए पुलिस पकड़ लिया, आप पूछते हो आप क्यों गाड़ी को 100 किलोमीटर स्पीड में चलाए, ये गलत है। आप बोलते हो मैं नहीं जानता था इस नियम को। कानून आपको नहीं छोड़ेगा, कानून आपको सजा देंगे। पुलिस लोग बैठे हैं, ऐसा नो है ना, सजा मिलेगा। कानून का अज्ञानता हमें कानून से बचने का रास्ता नहीं छोड़ता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु उनके अज्ञानता के लिए पिता ईश्वर से वकालत करते हुए उनको क्षमा प्रदान करते हैं।
यही है प्रभु यीशु पहला वसीयत, मतलब हम सबों के लिए क्षमा का एक विल्स इंग्लिश में कहेंगे वसीयत, एक उत्तराधिकारी पत्र लिख के दिए हैं। दूसरा है प्रभु यीशु वही संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 बदसंज्ञा 41 से 43 को थोड़ा पढ़िए। सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय, हाँ पढ़िए, हाँ 41 से पढ़िए। हाँ, हमारे दंड न्याय संगत है, हाँ क्योंकि हमने अपने कर्मी का फल भोग रहे हैं, पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उनके अगल बगल में टंगा हुआ 2 डाकू थे। उसमें ये कहा, क्या तुझे मतलब वो प्रभु यीशु से ये कहा, तू तो मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। उसको मालूम था प्रभु यीशु उनको बचा सकता है, लेकिन मांगने का तरीका होता है, हंसी मजाक से वो मांग किया। इसलिए अच्छा डाकू ने क्या कहा, हमारा दंड न्याय संगत है। वो प्रभु यीशु के निकट आ गया, प्रभु यीशु उनके लिए क्या कर सकता है उसी अवसर का लाभ उठाकर वो प्रभु यीशु से सही चीज को मांगने लगा। उसी प्रकार हेरोद भी प्रभु यीशु को देखना चाहा। प्रभु यीशु जब उनके निकट आया, वो प्रभु यीशु से कुछ चमत्कार का आशा किया, लेकिन जिस प्रकार ये दूसरे डाकू ने हंसी मजाक से प्रभु यीशु से मांग किया, उसी प्रकार हेरोद उसी को देखना ही चाहा। प्रभु यीशु उसके के सामने हम चमत्कार कर सकता है बोल के, लेकिन अच्छा डाकू ने ऐसा नहीं है। वो पापी था, लेकिन उनको ये ज्ञान पहले ही विद्यमान था, इसलिए वो कहता है, हमने जो पाप किया वो न्याय संगत है, परंतु इन्होंने पाप नहीं किया, कुछ अपराध नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु के बारे में जानकारी भी था, प्रभु यीशु उसके लिए क्या कर सकता है। इसलिए वो बोल उठता है, क्या बोलता है, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। वो मांग किया ये, लेकिन प्रभु यीशु उसके आर उससे बेहतरीन चीज उसको प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी हम लोग विज्ञापन में देखते हैं, कहा जाता है बेटर देन द बेस्ट, मतलब बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, पहले ही एक चीज वो ऑलरेडी अच्छा है, जो मांगा है वो अच्छा है याद करने के लिए, क्योंकि वो पापी था, केवल याद करने के योग्य था। लेकिन प्रभु यीशु उनको क्या उत्तर देते हैं, उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। उन्होंने जैसे उन निवेदन किया, उसका स्वर्ग राज्य का याद दिलाने के बदले उसके लिए प्रभु यीशु उनको स्वर्ग राज्य को प्रदान करते हैं। पहला में प्रभु यीशु क्षमा प्रदान किया, दूसरा में प्रभु यीशु क्षमा प्रदान करने के बाद मिलने वाला स्वर्ग राज्य को प्रदान किया है। और तीसरा है, हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 बदसंज्ञा 27, जिसको हम आज अभी हम लोग हम लोग के सामने पढ़ते हुए उन्होंने बताए, वो उसको पढ़िए। बतरे यह आपका पुत्र है। प्रभु यीशु वहाँ अपने माँ को, है ना, क्या किए, क्या कर दिए, अपने माँ को यूहन्ना के हाथ में दे दिए, अर्पित कर दिए। कैसे अर्पित किए, हम लोग इसको जानने के लिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:43 को थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है, जहां हम देखते हैं एलिजाबेथ जब माता मरियम को अपने घर में आए हुए देखती है, वो बोल उठती है। क्या बोल उठती है, थोड़ा से 1:43 को कोई पढ़िए। एक, हाँ, मुझे ये सौभाग्य कैसे हुआ, हाँ, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। अभी देखिए, प्रभु की माता एलिजाबेथ के घर आया, एलिजाबेथ खुश हुई। अभी
प्रभु की माता यूहन्ना के हाथ में दिया गया है। इसी प्रकार प्रभु यीशु यहाँ जिस माता से उन्होंने शिक्षा पाया, चलना सीखा और बोलना सीखा और दुनिया देखना सीखा, उसी माता को प्रभु यीशु अभी उचित समझता है। जो मेरे लिए मार रही है वो हम सबों के लिए मार रहे हैं। इसलिए अपने शिष्यों के और इंगित करते हुए, ये तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु अपनी माँ को हमारे लिए कलीसिया के माँ के रूप में, दुनिया के माँ के रूप में, हम प्रत्येक जन को माँ के रूप में प्रभु यीशु वहाँ अर्पित करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु वहाँ अपने माँ को हमारे लिए दिए हैं। ये तीसरा है। 14 है, प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27-40 में कहते हैं, अपने प्रभु यीशु अध्याय 27 और बद संख्या 40 में कहते हैं। क्या कहते हैं? 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यह कहते हुए, हाँ नहीं से हाँ लगभग तीसरे पहाड़, हाँ ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, हाँ एली एली लेमा सबतानी। इसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। क्योंकि त्याग देने का मतलब होता है, जब ईश्वर कोई पाप करता है, पाप के कारण उससे अलग हो जाता है, उसको त्याग कर देता है। क्योंकि पाप का सजा मृत्यु है, और इसलिए प्रभु यीशु को वो मृत्यु दिया गया। किसके कारण? हम प्रत्येक जन के पाप के कारण। इसलिए वहाँ प्रभु यीशु वो अनुभव करता है। पहले प्रभु यीशु 2 चीज को अनुभव किया अपने जीवन में। जब वो अकेला था, लेकिन फिर भी पिता ईश्वर उसको दिलासा दिया। उसको हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:11 में हम पा सकते हैं। 4:11 में हम लोग पा सकते हैं, जब प्रभु यीशु है ना, जब शैतान से परीक्षा लिया गया, उसी टाइम पर परीक्षा लेने के बाद, पूरे तरह सफल पाने के बाद, यहाँ कहा जाता है, इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया जब प्रभु यीशु सफल होने के बाद। और स्वर्गदूत आकर उनका सेवा परीक्षा करते रहे, उनका सेवा किए। हम पर भी पिता ईश्वर अपने स्वर्गदूतों का भेजकर सेवा कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं किया। सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 22:43 में हम पाते हैं, 22:43 में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी में दुख का अनुभव किए, अनुभव करने के टाइम पर वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि स्वर्गदूतों, यहाँ पर हम देखते हैं, तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा, जिसने उनको दारस मतलब दारस दिलवाया। इसलिए हम लोग देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु को आवश्यकता था साथ देने के लिए, पिता ईश्वर उनके स्वर्गदूतों को भेजकर दिलासा दिया और शक्ति दारस दिया। लेकिन यहाँ पर पिता ईश्वर उनको छोड़ दिया। इसको तो मैंने कहा गिवन अप, मतलब परित्याग कर दिए। प्रभु यीशु को पिता ईश्वर हमारे पापों के कारण परित्याग किया। और 5वां है जो आज के सुसमाचार में हम सुने थे, सन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19-28 में हम देखते हैं। 19-28 में हमने क्या देखा? फादर ने पढ़ के बताया, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु अपने आप को प्यास को अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु हम देखते हैं, जब वो संत यूहन्ना के
सुसमाचार हम लोग 4 अध्याय 4 में हम देखते हैं जब केनानी नहीं समारियन स्त्री के पानी लेने के लिए आती है। प्रभु यीशु उनसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कोई जानते हैं? कनानी स्त्री से प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु उनसे पानी पिलाने तो कहते हैं। प्रभु यीशु उन्होंने कहा जो अगर आप किंतु क्या बोले, मेरे दिया हुआ जल पीता है, जो पीता है 14 में, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेंगे। प्रभु यीशु दूसरों का कहा, उनके पास ऐसे पानी है, उसके पानी से क्या नहीं लगेंगे? प्यास नहीं लगेंगे। अभी क्या हो गया? प्रभु यीशु के लिए स्वयं क्या लगे? प्यास लगते हैं। क्यों प्यास लगते हैं? प्रभु यीशु हमारे लिए अब प्यासा है, हमारे आत्मा के लिए। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7:37 में कहा, यदि कोई प्यास हो तो वह मेरे पास आए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है। लेकिन प्रभु यीशु अभी क्यों प्यासा है? वो हमारे आत्माओं के लिए प्यासा है। इसलिए उनके पास जो जल है, जो जीवन स्रोत है, वो सूख चुका है। क्यों सूख चुका है? हमारे आत्माओं पाने के लिए, हमारे लिए वो कष्ट झेलने के कारण, कष्ट के सामना करने के कारण, हमारे पापों के कारण, मरने के कारण वो प्यासा है। भले उनके पास उनका आनंद जीवन का जल, जीवन का स्रोत का जल उनके पास रहा, फिर भी वो प्रतीक रूप में हमारे लिए प्रभु यीशु अपने जीवन को अर्पित किया, इसीलिए प्यासा है। 6वां है वो आज के सुसमाचार के अनुसार हम लोग सुने थे, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19:30 में हम देखे थे। क्या देखे थे? 19:30 में प्रभु यीशु क्या करते हैं? 19:30 में सब क्या हुआ? प्रभु यीशु ने कहा ये पूरा हो चुका है। मतलब इंग्लिश में कहते हैं इट इज कॉन्सुमेटेड। इट इज मतलब पूर्ण हो चुका है। पूर्ण रूप से अपने लिए प्रभु पिता ईश्वर उनके लिए दिया हुआ काम को प्रभु यीशु पूर्ण रूप से क्या है। उदाहरण के लिए हम लोग कोई इंजीनियर को बुलाते हैं, उनके एक ब्लूप्रिंट देते हैं, उस ब्लूप्रिंट देकर पैसा भी दे देते हैं। उनको बोलते हैं भैया इस ब्लूप्रिंट के आधार पर मेरे लिए घर बना के दीजिए। वो इंजीनियर भी घर बना के आखिरी में एक दिन अपने घर का पूर्ण रूप से करने के बाद घर का चाबी के लेके आकर हमें देता है। देखिए क्या कहता है, सर जिस ब्लूप्रिंट आपने दिया उसके आधार पर मैं एक घर को निर्माण किया। उसी प्रकार प्रभु यीशु पिता ईश्वर उनको जो काम दिया है वैसे पूरा करके अपने पिता के हाथ में उसको सौंपता है। वो कैसे है? हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:31 में हम पाते हैं। 1:31 में क्या क्या कहा जाता है? ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ को देखा और यह उसको अच्छा लगा। ईश्वर ने दुनिया के सृष्टि करने के बाद सब कुछ देखा, उनको अच्छा लगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु पिता ईश्वर उनके लिए जो दिया हुआ काम, सौंपा हुआ काम को पूर्ण करता है। पूर्ण करने के बाद उसके लिए वो अच्छा लगा है। उसी को हम सेंट पौलुस के जीवन में तिमोथी का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 4:7 में हम देखते हैं। पौलुस अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। तिमोथी का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 4:7 में कहा गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से मैं ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेगा। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन के प्रतीक्षा की है। उसे इसी प्रकार प्रभु यीशु
उस मुकुट के लिए, अपने पिता के दाएं में बैठने के लिए वो योग्य बना दिया। इसलिए वो कहता है सब कुछ पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु का 7वां वचन है, वो है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 और वचन संख्या 40 में कहा गया है। अध्याय 23 और 40 में कहा गया है, पढ़िए कोई। हाँ, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं 23। हाँ, ईश्वर ने ऊंच स्वर से पुकार के कहा, हाँ पिता मैं अपने आत्मा को हाँ तेरे हाथ में क्या करता हूँ, सौंपता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु अपना जीवन को जिस मकसद से उसको दुनिया में, ईश्वर ने दुनिया को क्रिएशन माने सृष्टि किया, और सृष्टि करने के बाद मानव ने पाप किया। पाप करने के कारण वो अपने पूरा अधिकार को खो चुका था। ईश्वर के पुत्र रहने के लिए, ईश्वर के निकट रहने के लिए, ईश्वर के कृपा पाने के लिए, इसी के दिलाने के लिए प्रभु यीशु यहाँ आया। वो वहाँ क्रिएशन था, वहाँ सृष्टि था, यहाँ पर रिडेम्पशन हुआ। रिडेम्पशन माने पुनर्मुक्ति पाया। कौन? मानव। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। इसलिए वो अपने जीवन को अर्पित करते हैं। कैसे अर्पित करते हैं उसको संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10-18 में प्रभु यीशु अपने जीवन के बारे में बताते हैं। 10-18 में, 10-18 को पढ़िए। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हार सकता। कोई भी क्या नहीं कर सकता? कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं कर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। प्रभु यीशु उसका जीवन को जो अर्पित करने का अधिकार था अपने लिए, अपना दूसरों के लिए प्रभु यीशु अर्पित करते हैं। ये कैसे अर्पित किया उसका इंग्लिश में अच्छे से कहा जाता है, इन हिज